सिर्फ मुस्लिम वोट चाहिए, बाकी वो मुस्लिम के लिए कुछ नहीं करती। हाँ, मायावती जी का कहीं भी हमें स्टैंड नजर नहीं आता। तो हमें राशन नहीं चाहिए, हमें नौकरी चाहिए, हमें जॉब चाहिए, हमें कारोबार चाहिए। आने वाले टाइम में हमारे पीएम जो बनेंगे राहुल गांधी बनेंगे, और यूपी में सपा और बसपा दोनों सपा हैं। एक ऐसा तमाचा मार दिया है आपके नगर निगम के चुनाव में कि ऐसा तमाचा लग गया है कि वो सोचने को मजबूर हो गए हैं कि मुसलमानों के लिए कुछ करा जाए। भाजपा का या सपा का या बसपा का नहीं, पतंग का ही रुझान दिख रहा है। मुस्लिम तो बिल्कुल साथ नहीं है, बिल्कुल भी मायावती के। वो मंजर भी देखे हैं तारीख में नजरों ने, लम्हों ने खता की थी, सदियों ने सजा पाई है। बेखौफ अंदाज, बेबाक जबान, नमस्कार, मैं मोहसिन खान स्वागत करता हूं आपका अस्तित्व न्यूज़ यूपी पर। आखिरकार मुस्लिमों के मन में क्या चल रहा है, मुस्लिम समाज ने मन और माहौल को लेकर क्या मिजाज बना लिया है, इसी को हम भांपने की कोशिश करेंगे। क्योंकि कर्नाटक में दलित और मुस्लिम गठजोड़ से जो खेला हुआ है, उस खेले ने मायावती का खेल जरूर बिगाड़ दिया है। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष परेशान है कि आखिरकार दलित मुस्लिम गठजोड़ कहां चला गया और कर्नाटक में क्या खेला हो गया। लिहाजा मायावती आए दिन कांग्रेस को निशाने पर ले रही है, जबकि मायावती की खामोशी मुस्लिमों को अखरने लगी थी। और शायद यही वजह थी कि नगर निकाय चुनाव में न केवल मायावती बल्कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को भी एक सबक सिखाने की राह जो अख्तियार की थी, वो नगर निकाय चुनाव में साफ तौर पर सामने आ गई। लेकिन 2024 का रोड मैप तैयार होगा तो मुस्लिमों के मन में क्या चल रहा है, खास तौर से बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती को लेकर, उसी को खंगालने की कोशिश करते हैं। बड़ा साथ दिया मायावती का, बड़े साथ रहे मायावती के, अब मुस्लिमों के मन में मायावती को लेकर क्या चल रहा है? देखिए, मायावती जो कि एक क्षेत्रीय पार्टी चलाती हैं, अब उनका मेन ये है, अगर इन्होंने मुस्लिमों के लिए कुछ किया नहीं है, जब तक मुस्लिमों के लिए कुछ नहीं करेगी मुसलमान इनके साथ नहीं आएगा। तो अगर यहाँ की पार्टी, यहाँ की राजनीति चेंज करनी है तो सिर्फ मुस्लिम और दलित मिलकर ही काम कर सकते हैं। मायावती आगे आए, मुसलमानों का साथ दें, तभी मुसलमान। किस तरह से आप साथ चाहते हैं मायावती का? जैसे कि देखिए, अभी अतीक अहमद का कांड हुआ है। हम ये नहीं कह रहे कि अतीक अहमद अच्छा था या बुरा था, लेकिन बेसिक तौर पे वो ये दिखाया गया है कि अगर मुसलमान ऐसा करेगा तो उनके साथ ऐसा होगा। हम अतीक अहमद के फेवर में नहीं, हम मुसलमान के। आप ये चाहते हैं कि माफिया के खिलाफ मायावती बोले? नहीं, माफिया के खिलाफ ना बोले, लेकिन हक की बात कहे। जिस तरीके से उसको मारा गया है, जिस सरकार के अंतर्गत ही मारा गया है, क्या वो सही है? क्या मुसलमान इसको मानव को उतरता है? नहीं उतरता। तो हम इसके खिलाफ हैं कि जो कानून व्यवस्था है, कानून व्यवस्था के हिसाब से ही काम हो। मायावती चुप हैं, इसलिए आप लोग भी अपनी चुप्पी तोड़ देते हैं वोट में जाके, और फिर अपना पतंग भी उड़ा देते हैं, और पतंग भी ऐसी उड़ाई कि दोनों को धराशायी कर दिया। देखिए, मैं कहना चाहूँगा मायावती जी का कहीं भी हमें स्टैंड नज़र नहीं आता है। सबसे बड़ा देखिए, आप देखिए पार्लियामेंट में कई बार उन्होंने वॉकआउट किया है एनआरसी के मुद्दे पे, और इतना बड़ा एक इतिहास चला हिंदुस्तान के अंदर, उनका कोई भी स्टैंड नहीं आया, ना ही कोई ट्वीट आया, ना ही कोई बयान आया। तो इससे कहीं ना कहीं मुसलमान खफा है। मॉब यूपी के अंदर और प्रदेशों के अंदर हिंदुस्तान के इतनी मॉब लिंचिंग हो रही है, लेकिन कहीं से कोई भी उनका स्टैंड नज़र नहीं आता है कि वो हमारे फेवर में बोले। दूसरा है उनका वोट बैंक मुस्लिमों के प्रति, हमारे यहाँ प्रति नाराज़गी बहुत ज़्यादा है, जो कि हमने नगर निगम चुनाव में भी दिखा दी है। 2024 के एक प्रतिनिधि की बात कर रहे हैं, कहीं पतंग तो नज़र नहीं आ रही उड़ती हुई? हमें तो पतंग दिखाई दे रही है, चारों तरफ पतंग का ही जोर है। नहीं, आपको ये नहीं लगता कि आप कह रहे पतंग का जोर है, लेकिन जो पतंग का जोर है वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को नफ़ा कर जाता है और नुकसान हो जाता है आप लोगों का? हमारा जोर भी तो देखना चाहिए, हमारा क्या जोर है क्या नहीं। अभी तक हमारा सबने फ़ायदा उठाया है। 2024 में कैसा जोर दिखाने वाले? देखिए, तो 24 ही बताएगा सामने कौन आता है, वक्त के साथ ही बोलेंगे। तो एक आवाज़ ये भी आ रही है कि अगर 2024 के चुनाव में कांग्रेस के साथ अगर कोई गठबंधन करके आता है राजनीतिक दल, तो हो सकता है कि मुसलमान कुछ फीसदी उधर डाइवर्ट हो जाए। हाँ, हो सकता है, कुछ भी हो सकता है 24 में तो, लेकिन शुरू में कुछ बोलना पॉसिबल नहीं है। ये देखिए, वही वाली खामोशी है कि जो मुस्लिम समाज है वो अपनी खामोशी जब तोड़ता है तो नतीजे नगर निकाय जैसे आते हैं। लेकिन 24 की तस्वीर क्या होगी वो तो भविष्य बताएगा। लेकिन फिलहाल ये है कि मायावती को लेकर मुस्लिमों के मन में क्या चला। उन्होंने बड़ा कहा कि दलित मुस्लिम गठजोड़ जो है उसे मैं साथ लेकर चलती हूँ, सोशल इंजीनियरिंग पे काम करती हूँ। लेकिन क्या मायावती अब उस पर स्टैंड कर रही हैं? मायावती को सिर्फ मुस्लिम वोट चाहिए, बाकी वो मुस्लिम के लिए कुछ नहीं करती। रही बात अखिलेश जी की, अखिलेश जी भी उसी खाने में है। जब तक माननीय मुलायम सिंह जी रहे
तब जो है ये पार्टी मुसलमानों के हित के लिए रही। अब ना अखिलेश जी बोलते हैं ना मायावती जी बोलती है, कोई मुसलमान के लिए कोई स्टैंड नहीं करता, कोई बोलता नहीं, कुछ नहीं सुनता। रही बात दूसरी, अब हमारे भाई ने कहा कि भाई हम भी अपनी ताकत दिखाना चाहते हैं। अब रही बात ताकत की, ऐसा है जैसे इस बार भी मेरठ से जो है आपकी पतंग का जोर रहा, जो कि ये कह रहे थे कि किसी नंबर पर ही नहीं रहेगा अनस, और वो दूसरे नंबर पर रहा। 24 में भी लोगों का रुझान पतंग की तरफ ही है, और वो बाकी 24 में पता चलेगा असलियत का। ये खतरे की घंटी मुसलमान किसके लिए बजा रहा है? ये देखिए, ऐसा हमारे लिए तो भाजपा भी ऐसी, अब आज की तारीख में सपा भी ऐसी और मायावती की पार्टी भी ऐसी, सब सेम है। हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता अब कि चाहे हमारी वोट गड्ढे में जा रही है, कुछ जा रही है, मगर ताकत दिखानी है। क्योंकि जब एक छोटे छोटे दल जो हैं, जो छोटे छोटे लोग हैं जो 2%, 3%, 5%, वो राजनीति कर रहे हैं, और हम जो तकरीबन 20%, 18% होने के बाद भी हमें जो है डिवाइड किया जा रहा। योजनाओं का लाभ लेंगे तो सबसे ज़्यादा उसमें मुस्लिम समाज आएगा, सबका साथ सबका विकास की बात होगी। सुनिए, और मुस्लिमों पर भी भारतीय जनता पार्टी ने बड़े डोरे डाले, बड़े टिकट दिए उन्होंने भी इस बार थोक के भाव में मुस्लिमों को। ये सब दिखावा है, ये सब दिखावा है, कुछ नहीं। और रही बात सबका साथ, योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा, साथ सबका योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा। क्या लाभ मिला है? सिर्फ राशन की लाइन में खड़े हुए तुम्हें बुरखे वाले दिख जाते हैं। बाकी ये बताए कहीं जो है, कहीं हमें नौकरी मिल रही हो। और अगर आप ये कहते हो कि पढ़े लिखे भी एक से एक ज़्यादा है हमारे यहाँ, ठीक है, तो हमें राशन नहीं चाहिए, हमें नौकरी चाहिए, हमें जॉब चाहिए, हमें कारोबार चाहिए, हमें राशन नहीं चाहिए। राशन तो बंद कर दीजिए बिल्कुल, न उसमें किसी को मत दीजिए, राशन की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो बस यही हम कहना चाहेंगे, अगली बार भाजपा का या सपा का या बसपा का नहीं, पतंग का ही रुझान दिख रहा है। पतंग का रुझान दिख रहा है, या फिर उन दलों के साथ भी हो जाएगा कि अगर कांग्रेस कहीं से गठबंधन करके किसी के साथ आती है, या फिर मायावती के साथ फिर आपका मन मिल जाएगा? देखो, कांग्रेस किसी हमारे आदमी के साथ, हमारे रहनुमाओं के साथ आती है तो हम कांग्रेस की तरफ भी जाएंगे। रही बात इसकी कि आज तक मायावती ने भी, अखिलेश ने भी मुसलमानों को अपना वो समझ रखा था, तो वो एक ऐसा तमाचा मार दिया है आपके नगर निगम के चुनाव में कि ऐसा तमाचा लग गया है कि वो सोचने को मजबूर हो गए हैं कि मुसलमानों के लिए कुछ करा जाए, लेकिन कर कोई कुछ नहीं रहा। आपको ये नहीं लग रहा कि मायावती को दलित मुस्लिम वोटों के खिसकने का डर लग गया? कर्नाटक में जो नतीजे आए हैं उसमें दलित मुस्लिम गठजोड़ ने जो सरकार बना दी, तो अब मायावती कांग्रेस पर हमलावर हो गई। नहीं, मायावती हो रही है तो होने दो, हम क्या कर सकते हैं इसमें। लेकिन हमें अपनी ताकत दिखानी है, मुसलमानों को अपनी ताकत दिखानी है, और इंशाल्लाह ताकत दिखा के रहेंगे। ताकत दिखा के रहेंगे। अब मायावती से मन नहीं मिलता। मन तो अब आप इसे जो चुनाव हुआ है इसमें आप देख लीजिए, कर्नाटक के इलेक्शन में ना दलितों ने वोट दिया ना मुस्लिमों ने वोट दिया, और यहाँ पे भी अब 2024 में यही स्थिति है कि जो चांसेस हैं वो अब जो गठजोड़ की सरकार आएगी उस तरफ ही रुझान ज़्यादा जा रहा है, और इन लोगों की सरकार तो। आप युवा हैं, तो ऐसे में युवाओं की क्या उम्मीदें हो जाती हैं कि हम मुस्लिम समाज का कम से कम युवा तबका उस और जाए जो हमारी बात को सुने? वो कौन से मुद्दे हों? मुद्दे जो रिलेटेड हैं वो सारे वही हैं, अनएम्प्लॉयमेंट है, प्राइस राइज है, जो आजकल के हालात हैं, इकोनॉमी इतनी डाउन चल रही है, इसको जोर उठाने के लिए सरकार कोई कदम नहीं उठा रही। इस पर जोर होना चाहिए, सब्सिडी मिलनी चाहिए या कुछ होना चाहिए, और हर चीज़ पर रेट बढ़ रहा है, महंगाई अपने फुल चरम पर है। ये बताइए, डर गई है मायावती मुसलमानों से? बड़ा चीख चिल्ला के बड़े दावे करती थी कि भाई मुस्लिम समाज जो है वो दलितों के साथ मिल के चलता है। कहाँ चल रहे हैं? मायावती के साथ ही चल रहे थे, अखिलेश जी के साथ चल रहे थे। इन्होंने क्या दिया? खतीब को गोली, बदमाशों को बुला के गोली लगवा दी, और क्या करा उन्होंने बताओ? माफिया का अंत हो। सुनिए, यूपी से माफिया का अंत हो, उससे कोई सरोकार नहीं आपको? उससे नहीं, वो तो अंत होना चाहिए, माफिया का अंत होना चाहिए, लेकिन बदमाशों को बुला के पुलिस के बीच में होने के बाद उसको गोली लगवा रहे हो, वो कहाँ गया? कानून कहाँ गया? अब कानून कहाँ चला गया? या जरा सा भी कुछ भी होता है कि मुस्लिम के खिलाफ तो उसके घर ढहा दिए जाते हैं। अब इन तीनों के घर क्यों ढहाए जा रहे हैं? इनके खिलाफ क्यों नहीं कुछ हो रहा है? इन्हें पकड़ा, और ये क्या नारेबाजी? संविधान की कोई वैल्यू ही नहीं है बिल्कुल भी। सारा संविधान को तुम ताक पर रख के उन्होंने 2 मिनट में काम कर दिया, कोई तरीका थोड़ी है। संविधान खत्म कर दो या तो सारा का सारा संविधान 2 मिनट का कोई तरीका नहीं है बिल्कुल भी। संविधान काहे के लिए बनाया है? हमारे देश का संविधान जो बनाया है वो संविधान पूरा खत्म कर दो। संविधान में कोई फायदा नहीं है किसी चीज का, जब 2 मिनट में कोई भी काम कर। इसलिए नाराज हो गए मायावती और अखिलेश से? नाराज हो? बिल्कुल नाराज है, बिल्कुल नाराज है। कोई बोलने वाला नहीं है मुस्लिमों के खिलाफ, कोई बोलने वाला नहीं है। इतना अत्याचार हो रहा है, सारी चीजें, कोई बोलने को तैयार नहीं है। हमारे माननीय आजम खां पे इतने मुकदमे कर दिए, इतने मुकदमे कर दिए। बताओ, किताब चोर जिन्होंने पूरी यूनिवर्सिटी बनवाई, इन्होंने मेरठ में भी एक यूनिवर्सिटी, मतलब मेरठ में भी एक गर्ल्स कॉलेज बनवाया। इतने बड़े पढ़े लिखे आदमी, उन पर बताओ उन्होंने किताब। अब ये नाराजगी किधर जाएगी? क्या कर्नाटक वाला खेला होगा? कर्नाटक वाला खेला होगा इंशाल्लाह आने वाले टाइम में।
हमारे पीएम जो बनेंगे राहुल गांधी बनेंगे, और यूपी में सपा और बसपा दोनों सपा हैं इंशाल्लाह। बिल्कुल नहीं, आपने कहा कर्नाटक वाला खेला, शायद इसलिए मायावती चीखरी चिल्ला रही है कि उनका खेल बिगड़ रहा है। मायावती को अब दलित भी समझ गया है और मुस्लिम भी समझ गया है। मुस्लिम तो बिल्कुल साथ नहीं है बिल्कुल भी मायावती के, और दलित जो है, दलित भी बिल्कुल रूठा हुआ है, कहीं बोलने को तैयार नहीं। अभी तुम्हारे इलेक्शन हो के निपटे हैं, कहीं भी बिल्कुल भी प्रचार नहीं करा। 17 की 17 सीटों पे कहीं से कहीं तो कोई प्रचार नहीं करा मायावती ने किसी भी मुद्दे पर। अखिलेश भैया आए हैं, अखिलेश भी आए हैं तो मुस्लिम एरियो में रैली कर रहे हैं, हिंदू एरियो में कोई रैली नहीं है। क्यों? मुस्लिमों को वोट चाहिए उन्हें, हिंदुओं की वोट नहीं चाहिए उन्हें। यही है, मुस्लिम समाज का जो मन है उसे भापने की क्या कोशिशें की जा रही हैं, कहीं खेला होगा या नहीं होगा, कुछ कह रहे थे आप, बताइए। सर वो अतीक का ही एक मैटर नहीं है। अभी वो बुलडोज़र बाबा का बुलडोज़र सबके घरों पे चल गया, फिर मुस्लिम समुदाय को टारगेट किया जा रहा है क्या? अभी जिन्होंने अतीक को गोली मारी या जो भी बदमाश थे या जो भी थे, अपना बदन सिंह बद्दो कुख्यात 5 लाख का इनामी, उसके घर को जमींदोज कर दिया, उसकी दुकानों को जमींदोज कर दिया। उसके अलावा बिजनौर में 1-1.5 लाख के इनामी का एनकाउंटर होता है। तो कहाँ ये आपको लग रहा है कि इसमें भी भेदभाव हो रहा है? सर बहुत भेदभाव हो रहा है। अभी कुछ के नाम मुझे याद नहीं है और उनको भी टारगेट नहीं किया गया। सिर्फ एक अतीक को हम टारगेट नहीं कर रहे, या चलो ठीक है हम तो कह रहे हैं कि जो भी बदमाश हैं या जो भी अपना बड़े बड़े बदमाश गुंडे हैं, ये सब उनको आपको गोली मारनी है, करनी है। लेकिन और भी बहुत बड़े बड़े लोग हैं, उनको टारगेट करो आप। सबको ये ज़मींदोज करना है तो सबको ज़मींदोज करो ना, सिर्फ ये गुंडे बदमाशों से करना है तो फिर कानून का क्या फ़ायदा है? मुस्लिमों को ये लगने लगा है कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो कानून व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त बनाने के लिए भेदभाव के साथ कार्रवाई कर रही है। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि ये देखिए, किसी शरीफ का घर पे बुलडोज़र चला, मेरठ में किसी शरीफ के घर पे बुलडोज़र चला, आप मुझे जवाब दीजिए, अगर किसी शरीफ के घर पे बुलडोज़र चला तो भारतीय जनता पार्टी गुनाहगार है। वो हमेशा माफियों को साथ कभी ना दिया है और ना देगा। क्या वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, वो अगर कोई भी माफिया होगा, हिंदू या मुस्लिम, उस पर बुलडोज़र चलेगा और चलता रहेगा। मुस्लिमों का मिजाज क्या है, मुस्लिमों का मन क्या है कि 2024 का भी रोड मैप तैयार हो रहा है, नगर निकाय के जो परिणाम आए हैं उसमें मुस्लिम समाज ने अपनी ताकत का एहसास करा दिया, सपा और बसपा को किनारे लगा दिया। देखिए, सब तो किनारे लग चुके हैं। और रही मायावती जी की बात, आप मायावती जी की बात बार बार कह रहे हैं। मायावती शुरू से ही माया की देवी रही है, ना उन्होंने दलित के लिए कुछ किया और ना मुस्लिम के लिए ही कुछ किया है। कि हम ये कहते हैं कि मुस्लिम के लिए नहीं किया और दलित के लिए बहुत कुछ किया, ना दलित के लिए मुस्लिम के लिए कुछ नहीं किया है। पार्टी वही अच्छी है जो सबके लिए करे, मैं ये कहना चाहूँगा। और रह गई आपने पतंग की बात छेड़ी, तो भारतीय जनता पार्टी में उत्साह है कि मुस्लिम इसमें पतंग पे चला गया। तो वो तो उत्सव इसलिए है ना कि भारतीय जनता पार्टी को उससे फायदा हो रहा है, तो वो तो उत्सव मनाएंगे। तो ये तो खुशी की बात है ना कि भाई मतलब हाँ, तो मुसलमान एक तरफ होता चला जाए, वोटों का ध्रुवीकरण हो और भारतीय जनता पार्टी उसका फायदा उठाए। देखिए, इस हिंदुस्तान के अंदर जब भी सरकार किसी की बनेगी, सबको साथ लेकर ही बनेगी, अकेली एक की कभी नहीं बनेगी। और 36% मुस्लिम ने भाजपा को समर्थन दिया। 4 चेयरमैन जीते हैं, 4 चेयरमैन जीते हैं मुस्लिम के, भाजपा के सिंबल थे। कहीं ऐसा तो नहीं हुआ, गए थे पति पत्नी साथ में, ठीक है, अगला तो करे आए कहीं और वोट और वो बुरखे में दबाई आई कमल का फूल। अब ऐसे तो बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन ऐसा हमारी पार्टी ने कभी ना किया है, ना करेगी। चलिए, बात निकली है तो बहुत दूर तक जाएगी, क्योंकि लगातार इस तरह की बातें सामने आ रही हैं कि आखिरकार 2024 में मुस्लिम समाज का रुख किस तरफ जाएगा। कुल मिलाकर इतना ज़रूर है कि मुस्लिम समाज ने नगर निकाय चुनाव में जिस तरह से अपना रुझान दिखाया है, उसने कहीं ना कहीं बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी के लिए खतरे की घंटी ज़रूर बजा दी है। बयानों में थोड़ी बहुत राहत असदुद्दीन ओवैसी को मिल सकती है, क्योंकि जिस तरह से निकाय चुनाव में उनका प्रदर्शन हुआ है, तो वो रुख किस तरफ जाएगा ये तो खैर अभी 2024 के चुनाव में पता लग जाएगा, उसमें थोड़ा वक्त भी है। लेकिन इतना ज़रूर है, मुस्लिम समाज ये चाहता है कि जो उनके हक और हुकूक की बात करेगा, मुस्लिम समाज का वोट बैंक उधर ही चला जाएगा। लेकिन आप इस चर्चा के दौरान राहुल गांधी को भी नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि पिक्चर में वो भी हैं। आपसे फिर चर्चा करेंगे किसी और ज्वलंत मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अस्तित्व न्यूज़ यूपी पर मुझे मोहसिन खान को दीजिए इजाज़त, और आप ताज़ा तरीन खबरों और मुद्दों को जानने के लिए बने रहिए हमारे और अपने लोकप्रिय अस्तित्व न्यूज़ यूपी पर। नमस्कार।